हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आप यूपी पीजीटी, टीजीटी या यूपी जीआईसी में मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैनल काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व आए थे उनका सोल्यूशन देख रहे हैं। और पहला वीडियो दोस्तों हम लोग जो 2013 का पेपर सॉल्व कर रहे थे उसका पहला वीडियो पार्ट 1 जो है आपको मिल जाएगा। आई बटन पे जाएंगे तो आपको पहला वीडियो का पार्ट मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देखें। और अगली सीरीज को स्टार्ट करने से पहले जो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया हुआ है d2y - 3d/dx - 4y = 0। तो इसका बताना है आपको सॉल्यूशन। तो इस टाइप के देखिए जब इक्वल टू 0 हो जाता है तो सॉल्यूशन हो जाता है काफी आसान, है ना। क्या हो जाता है? सॉल्यूशन आसान हो जाता है आपका। तो देखिए इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y - 3dy और -4y = 0। और इसको अगर हम y कॉमन लें तो देखिए क्या बन जाएगा, d2 - 3d - 4 = 0। और इसका अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें, क्या लिखें? ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर इसका हम लिख लें तो ये आएगा देखिए m² - 3m - 4 = 0। और इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन लगा देते हैं तो m² - 4m प्लस m - 4 = 0। तो m कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, m - 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो m - 4 = 0 मिल जाएगा आपको। तो एक मिलेगा m - 4, एक मिलेगा m + 1 = 0। तो m = 4 और -1 आएगा। तो देखिए इसका जो हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे c1 e⁴x प्लस c2 e⁻⁻x, है ना। इस टाइप से जो भी सॉल्यूशन इसका होगा वो आपका राइट आंसर आने वाला है ना। तो इसका कौन सा सॉल्यूशन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अच्छा, इसमें e⁻x - पहले c1 के साथ लिखा हुआ है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों मूल है। इसको लिखने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कहाँ पे जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन x/dx, हाँ दिया हुआ है x/dx प्लस my equal to e⁻⁻x, हाँ e⁻⁻x। if the integration factor is 1/x², then the value of m, हाँ इसका इंटीग्रेशन फैक्टर भी हमको गिवन है ना। इंटीग्रेशन फैक्टर कितना दिया हुआ है, 1/x², ये गिवन है इंटीग्रेशन फैक्टर। और इसको हम लोग अपने लीनियर फॉर्म में उसमें लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन जानते हैं d/dx प्लस dy = q की फॉर्म में होता है ना। इस फॉर्म में होता है डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो देखिए इसमें p, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं d/dx और प्लस m/x y = e⁻⁻x/x। अब हम p निकालेंगे तो देखिए p कितना आएगा, m/x आएगा। और इंटीग्रेशन फैक्टर जानते हैं e⁻p⁻dx होता है ना, e⁻इंटीग्रेशन p⁻dx। और इंटीग्रेशन फैक्टर हमको 1/x² गिवन है और इक्वल टू p⁻dx कितना हो जाएगा, e⁻m कांस्टेंट हो जाएगा 1/x dx। ठीक, तो इसको निकालेंगे कितना आएगा, 1/x² = e⁻m log x, है ना। m log x भाई 1/x का log x हो जाएगा। तो इसको सही करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1/x² = e⁻log x⁻m हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बेस, और अगर जिसकी घात में log के साथ जो बेस लगा होता है ये क्या होता है, आपस में हट जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻² = x⁻m। तो m की वैल्यू व्हाट, दिस इज द -2, है ना। m कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया, है ना। इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा दिया हुआ था और इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जो फोर्स 5 प्लस 3j और प्लस 4k x थ्रो द पॉइंट्स 2i प्लस j प्लस 3k, द मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट i प्लस 2j माइनस k, है ना। तो ये फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, इसमें मूवमेंट फाइंड करना है ना। मूवमेंट क्या होता है,
आर क्रॉस एफ होता है ना, आर क्रॉस एफ मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। तो आर क्या होता है, अगर देखिए कोई भी दो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, कौन कौन से पॉइंट है, एक तो हमारा दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 3k, और एक पॉइंट हमारा दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस k, है ना। ये दो पॉइंट गिवन है और इस पे फोर्स भी लग रहा है, कौन सा, F फोर्स लग रहा है हमारा 5i प्लस 3j और प्लस 4k का, ये हमारा इस पे फोर्स लग रहा है ना। तो क्या करें, सबसे पहले इसको मान लेते हैं कोई भी बी है, ये देखिए इनके क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ए और बी, तो इनका सदिश फाइंड कर लेते हैं। ए बी जो आएगा वही क्या होगा, आर होगा, है ना। तो ए बी निकालना हमको जानते हैं, ए बी का सदिश कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए उल्टा होता है आई प्लस 2j माइनस के, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस जे माइनस 3k। अब इसको घटा देंगे तो देखिए कितना आएगा बच्चों, माइनस का i और यहाँ कितना बचेगा प्लस का j और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5k, ठीक है। ये हमको मिल गया ए बी, या फिर कह सकते हैं इसको आर, क्या मिल गया हमको, आर मिल गया। अब हम निकालेंगे आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ निकालेंगे। तो आर क्रॉस एफ निकालने के लिए क्या करें, देखिए आई जे के, और ये हमारा दिया हुआ है 5 3 4 एंड माइनस 1 1 माइनस 5। तो आई लेंगे तो देखिए आई के साथ ये कैंसिल, कितना हुआ माइनस के 15 और माइनस के 4, ठीक है। और माइनस जे लेंगे तो ये गया 25 माइनस का 25 और माइनस के 4 29, ठीक है ना भाई, प्लस के 4 हो जाएंगे, माइनस 25 और 4 कम 4 माइनस 4 प्लस के 4। और इसके बाद लेंगे के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और ये प्लस 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई और ये हो जाएगा माइनस के 19 और ये कितना बचेगा माइनस के 21j और प्लस के बचेंगे 8k, ठीक है। कितना बच जाएगा 8k। तो इस टाइप, ठीक है 4, यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 4 के हिसाब से यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अच्छा 4 होने पे कितना आएगा, और ये देखिए कितना आएगा 5 3 15, जब आई लेंगे तो सॉरी यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 12, तो यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है, माइनस के 16। और जब जे लेंगे तो 5 को 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 हो जाएगा। और उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके के लेंगे 5 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 20 माइनस 4, यहाँ पे बचेगा आपका माइनस यानी प्लस 16, ठीक है, प्लस 16 जी। अब देखिए इसमें से 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेने पे बचेगा ये माइनस के 2i 2j और प्लस के k, है ना। तो इस टाइप का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से थोड़ी सी मिस्टेक थी इसमें, यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इफ a इक्वल टू 2 3 5 माइनस 2 देन फाइंड करना है 19a इनवर्स इज। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। और देखिए इस एक ही टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसी टाइप से क्या होता है, किसी न किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें निकालने की तरीका, इसका तरीका क्या है, शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। आप क्या करें, सबसे पहले मॉड ए निकालें, और मॉड ए निकालना सबको पता है -4 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, यानी कि -19 मॉड हो जाएगा। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, चुटकियों में निकल जाएगा। इनको आप क्या करना है, इनको आपस में बदल देना है। तो -2 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, यानी कि -5 और यहाँ -3। तो ये हो गया इसका इनवर्स, ठीक है। इनवर्स निकालने की ये थी ट्रिक। और देखिए फिर साथ ही आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालना है।
तो इनवर्स में केवल आपको मॉड आगे लगा देना है, ठीक है। मॉड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी मॉड 1/mod छोड़ दिया इसमें, तो जो मॉड लगा देंगे तो देखिए 1/-19 और इसमें से क्या करें, टोटली माइनस कॉमन ले लेते हैं ना। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा 2 3, यहाँ हो जाएगा 2 3 और यहाँ 5 और यहाँ -2 हो जाएगा। ये 19 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए कितना आएगा 1/19 इंटू ये कितना है, और ये देखिए हमारा कितना हो गया है, ये बन चुका है a, क्या बन चुका है 2 3 a बन चुका है, ये बन गया है a। तो a इनवर्स वैल्यू कितनी है 1/19 a, और 19 a इनवर्स की वैल्यू निकालना है, तो 19 जब इधर लगाएंगे तो इधर भी 19 लगाएंगे, 19 कट जाएगा, यानी कि इसके बराबर वैल्यू हो जाएगी a के बराबर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको देखेंगे थोड़ा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसको लीनियर बना लेंगे पहले। तो लीनियर बनाने के लिए क्या करेंगे, d/dx माइनस x अपॉन 1 - x² y इक्वल टू 1/1 - x²। तो अभी फॉर्म बताई थी हमने d/dx प्लस py इक्वल टू q की होती है, तो p इक्वल टू कितना आया है माइनस का 1/1 - x²। तो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आएगा e⁻ इंटीग्रेशन p dx, है ना। तो p dx फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e⁻, ऊपर कितना दिया हुआ है इंटीग्रेशन -x/1 - x² dx। और ये तरीके हमने इंटीग्रेशन वाले जो तांडव वीडियो था उसमें बताया था कि कैसे इनको फाइंड करते हैं। देखिए 1 - x² का अवकलन कितना आएगा -2x आएगा, तो इसमें क्या करेंगे 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, तो अब नीचे का अवकलन ऊपर लिख चुका है, तो ये लॉग का फंक्शन लिख जाएगा। तो e⁻1/2 log 1 - x² हो जाएगा, और इस घात को आगे सही करके ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e⁻√log 1 - x² बनेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल बचेगा 1 - x², है ना। e⁻ पे log जब लग जाता है तो वो केवल x का फंक्शन ही देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया है, 50 मीटर एक टावर आवर कुछ भी दिया है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसको आप लगा ही लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, A flag is fixed on a 50 meter high tower, है ना। तो 50 मीटर high tower. If the angle of elevation of the top of the flag from a point at a distance equal to height of the tower from the base of the tower is 60 degree, then height of निकालना है height of flag, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक देखिए कह रहा है कि अब फ्लैग इज फिक्स्ड ऑन 50 मीटर हाई टावर। तो एक टावर हो गया, इसके ऊपर एक जो है ये फ्लैग लग गया, ये 50 मीटर हाई टावर हो गया, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम अ पॉइंट, है ना। एक क्या कर रहा है, एक यहाँ से पॉइंट है, इससे क्या कर रहा है एलिवेशन एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं h है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, द हाइट ऑफ टावर इज द इक्वल पॉइंट। अच्छा, जो टावर की डिस्टेंस है और इससे डिस्टेंस है वो दोनों क्या है इक्वल है, तो ए बी सी डी मान लेते हैं इसको। अब इसको फाइंड करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है। तो tan 60 इक्वल टू लगाएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये tan 60 लगाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा h प्लस 50/50, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हो जाएगा h प्लस 50/50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी 50√3 माइनस 50 इक्वल टू h, 50 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल टू h, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, काफी छोटा आंसर था 50 √3 माइनस 1, ठीक है। राइट आंसर है आपका कौन सा, डी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी जो है क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आइटा बी, है ना, इसको फाइंड करना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट बताना है। ठीक है, कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट बताना है इसका। तो देखिए कितना आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो cos हाइपरबोलिक अल्फा सॉरी इनटू cos, जो cos है इनटू cos भी लगाएंगे तो हाइपरबोलिक और आयोटा का फंक्शन एक साथ जब आएगा तो यहाँ से फंक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा ना। cos के लिए क्या होता है, हट जाता है, तो बचेगा आपका केवल cos बीटा, और हाइपरबोलिक में माइनस वाला भी प्लस होता है, और ये कितना बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अल्फा इनटू साइन बीटा। लेकिन यहाँ पे जब साइन के साथ हटता है तो फंक्शन आई जो है बाहर आ जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है आपका इमेजिनरी हो जाएगा। इमेजिनरी हो जाएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वेक्टर्स 1 -2 1 2 1 -1 7 4 -1 आर क्यूब, यानी कि 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो, तो इसके लिए बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दोनों है या फिर कोई भी नहीं है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए सबसे आसान जो विधि है इसका मॉड फंक्शन ले लो आप, -2 1 2 1 -1 7 4 -1। हाँ, और जब इसका अगर मॉड जो फंक्शन हमने लिया, मॉड फंक्शन लेने पर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये हो जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। और मॉड लेने पर अगर ये 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ये इसको आप अच्छे से देख लेंगे। तो इसका जब मॉड फंक्शन लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 1 लेंगे तो ये गया -1 + 4 + 2, ये गया -2 + 7 और -2 + 7, और जब 1 लिया हम लोगों ने तो ये गया 4 × 8 -7, है ना। तो ये बचेगा आपका 3 5 × 10 और वो बचेगा केवल 1। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आना, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों लिखा हुआ है, इफ H and K are two subgroup of G then HK and KH जो है क्या है, इज अ ग्रुप सबग्रुप ऑफ G। तो इसमें 4 कंडीशन दी हुई है, तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है। तो अगर H और K जो है, H सबग्रुप है, किसका है, सबग्रुप है H और K, है ना। H K जो है वो किसके हैं, सबग्रुप हैं G के। तो केवल और केवल HK जो है सबग्रुप होगा, HK सबग्रुप तभी होगा जब इस कंडीशन को ये फॉलो करते होंगे, है ना। इस कंडीशन को फॉलो करते होंगे, इफ ओनली इफ दिस कंडीशन फॉलो, है ना। तो इस कंडीशन को फॉलो कब करेंगे, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तभी ये क्या होंगे, सबग्रुप होंगे जाके, है ना। इस पे अगला वीडियो, ये जो टॉपिक है सन 2000 वाला क्लियर होने के बाद सब ग्रुप, नॉर्मल ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, इन तीनों पे एक वीडियो आपको अच्छा सा मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा ये सब समझ में आएगा। ठीक है, इसको तो अभी केवल आप क्या करें, कंडीशन वाइज इसको नोट कर लें। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अगले वीडियो में इन क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।